भारत की जनता की खुशहाली का राज कृषि प्रधान आज देश है। कृषि प्रधान देश के बारे में बात करें तो अभी तक हम पारंपरिक खेती की बात करते रहे हैं। भारत हिंदुस्तान में बहुत सारे किसान, लगभग 60% एंड एबव ऑल द फार्मर्स आर जस्ट डिपेंडेंट ऑन द ट्रेडिशनल फार्मिंग। और अब हम धीरे धीरे हमारे भारतवर्ष के युवा, हमारे भारतवर्ष के किसान जगते हुए कृषि क्षेत्र को दुनिया के तमाम बड़े बड़े देशों में अपना नाम और परचम लहरा रहे हैं। आधुनिक खेती के जरिए हम विश्व के उन देशों को कैप्चर करने के कगार पर हैं जिन देशों में आधुनिक खेती की तकनीक से लेकर के आधुनिक कृषि प्रजाति की भी हम चर्चा उन देशों में करते हुए हैं। आज हम आ पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के करीमदीनपुर में, और करीमदीनपुर के एक बहुत ही उन्नत, समुन्नत, समृद्ध किसान श्री पंकज राय जी से आज हमारी मुलाकात हो रही है। आपसे मिलने के बाद बहुत बहुत धन्यवाद। और आप कृषि जगत में जितने समुचित और यथोचित अवार्ड्स हैं, सरकारी गैर सरकारी सभी संस्थाओं से आपको अभी अवार्ड से नवाजा गया है। कृषि की गुणवत्ता को टॉप स्तर तक पहुंचाने में आपकी अहम भूमिका है। आइए जानते हैं आज इनके पाली हाउस में, आज हम ग्रीन हाउस में हैं। तो पंकज सर, आप जरा सा बताएं कि इस समय हम कहाँ हैं और किस तरह, थोड़ा अपना परिचय देते हुए बताएं 2 मिनट हमारे डिवाइन इंडिया टाइम्स के दर्शकों को। जी, मैं किसान पंकज कुमार राय, जिला गाजीपुर, ग्राम करीमदीनपुर। ये गाजीपुर बलिया मुख्य मार्ग पर ही हमारा पाली हाउस और फार्म हाउस है। क्योंकि हम लोग सब्जियों में नया सब्जी का करते हैं, जैसे खीरा हुआ, ब्रोकली हुआ, लाल पीला शिमला मिर्च हुआ, हरा शिमला मिर्च हुआ, बीन्स हुआ। इस टाइप की खेती हम लोग करते हैं। बाजार में हम लोग को कंपटीशन ना करना पड़े, खुद हम लोग अकेले ना। स्ट्रॉबेरी हुआ, लाल भिंडी, फिर समय नए में हम लोग ने पीला टमाटर थोड़ा सा टाई के रूप में लगाए हैं, थोड़ा काला टमाटर भी हम लोग लगाए हैं। देखते हैं उसका कैसा रिजल्ट आता है। अगर रिजल्ट अच्छा आएगा तो अगले साल उसको बड़े स्तर पर हम लोग करेंगे। यानी कि भिंडी की कई रंग की प्रजातियां, सिर्फ भिंडी हरी नहीं, भिंडी हरी, नीली, पीली, टमाटर काला, नीला, हरा, पीला, और शिमला मिर्च के भी इतने तरह के रंगों में, खूबसूरत रंगों में आपको खिलते हुए आपको पंकज राय की बागवानी में देखने को मिलेगा। और अभी हम लोग ग्रीन हाउस में खड़े हैं जहां पर खीरे की उत्कृष्ट, उन्नत, समुन्नत इन्होंने बीज लगाया है, जो खीरा संभवतः अभी धीरे धीरे पुष्पित, पल्लवित होकर के अभी आगे के क्रम में है। जरा से बताएं भैया, ये कैसा खीरा है, किस तरह का है? इसको इजराइल का खीरा बोलते हैं। मैंने इसमें बहुत उत्पादन भी ज्यादा होता है, और इसका छिलका इतना ये मुलायम होता है कि इसके बिना छिलका उतारे भी आप खा सकते हैं। और पाली हाउस का एक और विशेषता होता है कि आप इसके सीजन के विपरीत, ठंडा का गर्मी में और गर्मी का ठंडा में भी कर सकते हैं। इसलिए इसमें उत्पादन और सीजन के विपरीत आने से अच्छा मिलता है रेट। तो आइए हम लोग और खेती की तरफ चलते हैं, जहां आपने स्ट्रॉबेरी, भिंडी और टमाटर की तमाम तरह के अन्य विभिन्न खूबसूरत रंगों की खेती करने में, रंगों में लदे हुए, रंगों में रंगे हुए ऐसे उत्पादों की खेती आप कर रहे हैं। आइए हम जानेंगे आगे। अभी हम लोग पंकज राय जी के स्ट्रॉबेरी की खेती में हैं। स्ट्रॉबेरी की इतनी खूबसूरत और इतने बड़े बड़े दानेदार और खूबसूरत रंगों में आपको स्ट्रॉबेरी देखने को मिल रहा है। आप स्ट्रॉबेरी लगाए हैं यहाँ पर भैया, और स्ट्रॉबेरी आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत भैया के खेत में लहलहा रहा है। इस स्ट्रॉबेरी की प्रेरणा कहाँ से मिली, किस तरीके से आप अन्य किसानों को इस स्ट्रॉबेरी की खेती से प्रेरित करते हैं, कृपया बताएं। देखिए, खेती में आप थोड़ा सा अलग हट के आएंगे तभी आपको फायदा होगा। पैरेलल अगर चलेंगे, जैसे जो सभी लोग टमाटर कर रहे हैं, टमाटर का अच्छा रेट आया तो टमाटर, स्ट्रॉबेरी हुआ, बीन्स हुआ, इस टाइप का लाल पीला शिमला मिर्च हुआ, इस सब का रेट बहुत अच्छा मिलता है। इसलिए मैं तो हर किसान से कहता हूँ कि क्योंकि उतना ही मेहनत इसमें भी है जितना आप टमाटर में करते हैं, मिर्च में करते हैं, तो आप क्यों ना आए स्ट्रॉबेरी पे। इसका रेट बहुत, अगर कम से कम रहता है तो 200 रुपये रहता है, और अधिकतम तो 600-800 तक किलो पर चला जाता है। इसलिए इसका रेट भी अच्छा है, मेहनत उतना ही करना होता है। तो कम मेहनत में अगर अच्छा प्रॉफिट करना है तो आप स्ट्रॉबेरी की खेती करें। तो स्ट्रॉबेरी की खेती जनपद के किसानों के लिए बहुत ही लाभान्वित है, क्योंकि मेरे मित्रों, किसान भाइयों, आप सुनो ध्यान से। आप जो परंपरागत खेती में करते हो, थोड़ा सा अपने दिमाग को डाइवर्ट करते हो, जितना मिर्चे की खेती, टमाटर की खेती, अन्य सब्जियों की खेती करते हैं, उतने ही लागत में मैं तो जनपद के किसानों से कहूंगा कि आप आ करके एक बार पंकज भैया से, पंकज राय जी से आ करके संपर्क करें और इनसे जानने की कोशिश करें कि किस तरह ये परंपराओं से हट करके अलग तरीके से आधुनिक खेती को जन्म देते हुए और इसका व्यापार ये विदेशों तक लेके जा रहे हैं। हम पंकज भैया से निवेदन करेंगे कि और क्या इसमें चीजें हैं जो आपको मतलब कि बड़ा लाभान्वित दे रही है। स्ट्रॉबेरी और लाल पीला शिमला मिर्च।
पंकज जी, आप ये कितने दिनों से यह खेती कर रहे हैं और लगभग कितने किसान आपसे लाभान्वित हुए होंगे जनपद से? पहले तो जैसे हम लोग आज से 4 से 5 साल पहले, कोविड से पहले हम लोग भी ट्रेडिशनल ही करते थे धान गेहूं का। जब कोविड आया तो हम लोग उसी समय सब्जी वाले में आए और उसी समय हम लोग का लंदन गया भी था लौकी की, और उसके बाद अब चलता गया लगातार। इस समय हम लोग से मैंने पाली हाउस में एक और हमारा मित्र कनवान का ही है, इसी जिले का अंतिम छोर जो बलिया जिले के बॉर्डर पे, वहाँ एक और पाली हाउस लगा हुआ है हमसे प्रेरणा लेके। और सब्जी वर्ग में तो बहुत किसान हैं कि जो धान गेहूं ट्रेडिशनल खेती छोड़ के और इसमें आ गए हैं, शिमला मिर्च, स्ट्रॉबेरी, इस टाइप की खेती। मैंने आपसे प्रेरणा लेकर जनपद के अन्य जगह के किसान भी इससे इस तरह की खेती कर रहे हैं। जी जी। तो अभी आपका यह खेती बाड़ी की जो चीजें उपज है, यह उपज निश्चित रूप से परंपराओं से हट करके है और जो मार्केट में है उससे हट करके है। लेकिन गाजीपुर जिले में आपके उत्पाद नहीं बिकते हैं, सभी उत्पाद बाहर जाते हैं। हाँ जी, चूंकि मिल जाता है उसका मार्केट, इसलिए बाहर चला जाता है। और हम लोग पहले लगाने से पहले उसका बाजार ही खोजते हैं कि हम लोग क्या लगाएंगे कि पहले बाजार में ना हम लोग को मेहनत करना पड़े। तो हम लोग पहले मार्केटिंग करते हैं, उसके बाद ही उत्पादन पे आते हैं। कोरोना पीरियड ने आपको चिंतन के बाद इस तरह की खेती के लिए अग्रसर किया, ऐसा माना जा सकता है? जी जी जी। कोरोना पीरियड के बाद जो है आपने इन खेती में आया और अभी जो है लगभग कितने देशों में आपका व्यापार हो रहा है? 6 देशों में तो जा चुका है अब तक, खाड़ी देशों में और कुछ यूएस वाले कंट्री में 6 देशों में अब तक जा चुका है हमारा। चलिए, बहुत बढ़िया। पंकज जी, एक चीज और बताइए कि आज के युवा वर्ग जो शिक्षित हो करके सोच रहा है कि कहीं हम एमबीए करके कहीं एयरफोर्स, नेवी, एनडीए की तैयारी करें और भी चीजें करें, तो गवर्नमेंट के पास शायद आज गवर्नमेंट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दे रही है, तो आपको क्या लगता है उन युवाओं को आपकी खेती बाड़ी से मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ उन्हें भी इस तरह की खेती में आकर के अपना भविष्य बनाना चाहिए या क्या करना चाहिए? जी, कोई काम खराब नहीं होता है, बशर्ते कि उसको पहले से ही मैंने नफा नुकसान अपना देख के अगर काम करेंगे तो कोई काम। आप नौकरी करने के लिए जाएंगे, मैं तो कहता हूँ कि मैं 10 लोगों को यहाँ पर नौकरी दिया हूँ, तो आप क्यों दूसरे का करने जाएंगे? अपना ही ऐसा करें कि 10 लोगों का रोजगार मिले, जिससे कि 10 लोगों का परिवार भी चलेगा और आपका भी अच्छा रहेगा। करीमदीनपुर में आप स्ट्रॉबेरी और इतने बढ़िया शिमला मिर्च और ये केले और खीरे और बीन्स, ये सारी चीजों की खेती कर रहे हैं। क्या और भी किसान आपसे जुड़ करके करीमदीनपुर के आसपास खेती कर रहे हैं? हाँ, 2-3 लोग अभी शुरू किए हैं, 1-2 साल से हमारे करीमदीनपुर में भी लोग 2-3 लोग करना शुरू किए हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी, आपसे मुलाकात होकर के बड़ा अच्छा लगा और मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में जनपद के युवा समेत परंपरागत खेती करने वाले किसानों को ढेर सारा लाभ मिलने वाला है, क्योंकि पंकज राय जी अकेले चले और कई देशों में आपने अपनी पैठ जमा ली और इनके पीछे जनपद के बहुत सारे किसान जाने के क्रम में हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।